हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। कंटेंट राइटिंग के लेसन नंबर 2 में हम सीखेंगे कि ये कोर्स जो है हम कहाँ से कर सकते हैं, पेड भी या फ्री भी, और फिर इसमें करियर कैसे बन सकता है, कहाँ कहाँ हमें काम मिल सकता है, जॉब मिल सकती हैं और इसमें कितनी इनकम हो सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा कि कंटेंट राइटिंग को हम कहाँ से सीखें। तो इसको सीखने के लिए फ्री प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। नंबर 1 पे यूट्यूब है। यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर कंटेंट राइटिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, या कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो सिर्फ कंटेंट राइटिंग के ऊपर ही वर्क कर रही हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा, बहुत कुछ आप यूट्यूब से ही सीख सकते हैं। उसके बाद है सिंपली लर्न। तो यहाँ पर जो है आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, वहाँ पर आप सीख सकते हैं। उसके बाद है ब्लॉग या वेबसाइट्स के ऊपर। वेबसाइट पे सर्च करेंगे कंटेंट राइटिंग के बारे में सीखना है तो वैसे ब्लॉग्स आपको दिखेंगे, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। इसके बाद गूगल डिजिटल गैरेज एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी आप सीख सकते हैं। हबस्पॉट एकेडमी, यहाँ से भी आप फ्री कोर्सेज सीख सकते हैं। कोर्सेरा या स्किल शेयर पर भी सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ट्रायल वर्जन होता है, बहुत थोड़ा सा बताया जाता है। फिर आगे आपको सीखना है, डीपली कंप्लीट सीखना है तो आपको फिर पेड कोर्स इसका लेना पड़ता है। तो ये फ्री कोर्सेज के लिए आप कहीं से भी इसको सीख सकते हैं कंटेंट राइटिंग का, ठीक है। और इसके बाद अगर आप पेड कोर्स करना चाहते हैं, ये भी बहुत महंगे नहीं होते क्योंकि सारे कोर्स ये आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे, लेकिन कुछ फ्री होते हैं और कुछ पेड। तो पेड कोर्सेज़ में आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। आप मान के चलिए कि 500 से लेकर 1500 2000 तक में आपको ये कोर्स मिल जाते हैं, ठीक है। पहला है उडमी, यहाँ पर आप ये वाला कंटेंट राइटिंग का कोर्स सीख सकते हैं और हिंदी में अवेलेबल आपको मिल जाएगा यहाँ पर, तो ये कर सकते हैं। और इसका जो चार्जेस होगा 500 से 2000 के बीच में ही होगा, मतलब 1000-1500 में आपको ये ऑफ़र मिल जाएगा। वहाँ पर ऑफ़र्स मिल जाते हैं तो आप कर सकते हैं, और आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है यहाँ पर और सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। कोर्सेरा या स्किल शेयर, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर आप अगर फ्री में सीखेंगे तो ट्रायल बेस आपको सिखाएंगे, और अगर आप इसको पेड लेते हैं तो फुल कोर्स आपको सिखा देंगे। तो ये भी मतलब ज़्यादा महंगा नहीं, इसी रेट में आपको मिल जाएगा। हिंदी में भी ये कोर्स आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश में समझ सकते हैं तो उसमें थोड़ी ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद IITE इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन, यहाँ से आप पेड कोर्स कर सकते हैं। और हेनरी हार्विन, यहाँ से कर सकते हैं। फिर एक है ECT एजुकेशन एंड कैरियर टाइम्स, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है ये इंस्टीट्यूट, यहाँ से भी आप सीख सकते हैं कंटेंट राइटिंग का। तो ये कुछ मैंने आपको बताए। उसके बाद आप कंटेंट राइटिंग सीखने के लिए बुक्स की भी हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारी आपको बुक्स मिल जाएंगी, जिसमें एक बुक है अफेक्टिव कंटेंट राइटिंग। ये जो है आपको हिंदी में भी इसका अनुवाद मिल जाएगा, आप ये भी इधर से भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट बुक है डिजिटल मार्केटिंग एंड कंटेंट राइटिंग, ये रवि रंजन कुमार की बुक है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप परचेज़ करते हैं तो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। तो कुछ ऐसी बुक्स भी आपको मिल जाएंगी, और आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। फ्री कोर्सेज़ के प्लेटफॉर्म भी हैं और पेड के भी हैं, तो आप यहाँ से कंटेंट राइटिंग का कोर्स कर सकते हैं अच्छे से सीखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हम ये सीख लेते हैं कंटेंट राइटिंग का कोर्स, तो फिर हमें जॉब्स या फ्रीलांसिंग या प्रोजेक्ट ये कहाँ से मिलेंगे, मतलब हमारी इनकम सोर्स कैसे बनेगा, हमारा करियर कैसे बनेगा। तो उस पर बात करते हैं। नंबर 1 है आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। आपको रजिस्टर्ड करना होगा फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर अपने अकाउंट्स बनाने होंगे। ट्रूलांसर, ऐसे में वहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाइए, अकाउंट क्रिएट करिए, और वहाँ पे आपको कस्टमर क्लाइंट्स मिलते हैं। अपना मतलब जो प्रोफाइल है, अपना पोर्टफोलियो वहाँ पे डालिए कि हमें ये सब आता है। वहाँ से आपको कस्टमर मिलने स्टार्ट होते हैं, या कह लो क्लाइंट मिलने लग जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब एज अ कस्टमर भी कोई प्रोजेक्ट आपको दे सकता है, कोई कंपनी भी आपको हायर कर सकती है कि परमानेंट आप उन्हीं के प्रोजेक्ट्स करते रहें।
तो ऐसे काम आपको वहाँ पर मिल सकते हैं, फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। दूसरा है फुल टाइम आप जॉब कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की जो कंपनीज़ होती हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग की जो कंपनीज़ होती हैं, ऐसी जगहों पर कंटेंट राइटर की जॉब भी निकलती है, तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद है यूट्यूबर्स के पास आप कंटेंट राइटर का काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उनके लिए कंटेंट लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। या खुद का आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, यानी कि जो आपने कंटेंट बनाना है वो खुद के चैनल के लिए भी बना सकते हैं, और उससे फिर अगर ग्रो करता है चैनल तो पैसा कमा सकते हैं। और किसी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, उनके लिए भी आप कंटेंट लिख सकते हैं। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं, इस तरह से आपका करियर बन सकता है इसमें। इन्फ्लुएंसर या ब्रांड कॉपीराइटर आप बन सकते हैं इसमें। और इसमें जॉब पोर्टल्स कौन कौन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वही naukri.com पर अपना रिज्यूमे डाल सकते हैं कंटेंट राइटर के लिए। और इंटरशाला पर बिगनर्स लेवल की आपको जॉब मिलती है। इंटरशाला पर बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो इंटर्नशिप देती हैं, तो वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल बनाइए जॉब के लिए, तो वहाँ से आपको जॉब्स के ऑफ़र आ सकते हैं। इंडीड पर बना सकते हैं आप अपना प्रोफाइल, वर्क इंडिया पर बना सकते हैं कंटेंट राइटर के लिए। तो यहाँ पर अगर अपना रिज्यूमे आप डालते हैं, अपना प्रोफाइल क्रिएट करके रखते हैं कि हमें जॉब चाहिए या वर्क चाहिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद है ये डायरेक्ट आउटरीच कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी फील्ड है, जिस फील्ड में भी आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, उधर की वेबसाइट्स को आप फाइंड कर सकते हैं, ऐसे स्टार्टअप्स को फाइंड कर सकते हैं उनके लिए कंटेंट क्रिएशन के लिए। तो डायरेक्ट आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ईमेल्स के थ्रू आप लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हैं जो आपने बना के रखा है। तो इस तरह से आपको तरीके अपनाने होंगे कंटेंट राइटिंग का काम लेने के लिए। या तो जॉब के थ्रू, या फ्रीलांसिंग करिए, या खुद के प्रोजेक्ट्स पर काम करना स्टार्ट करिए। तो इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं कंटेंट राइटिंग करने के, ठीक है। तो इससे आपका करियर बन सकता है। अब बात आती है कि कंटेंट राइटर की इनकम कितनी होती है। तो बिगनर लेवल पर, जब हम बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी हमने थोड़ी बहुत नॉलेज ले ली है, थोड़ा कोर्स सीख लिया है, कर लिया है, या हमने यूट्यूब से ही सीख लिया है, अब हम चाहते हैं कि हमें काम मिले, तो स्टार्टिंग में अगर कोई आर्टिकल आप लिखते हैं 200-300 से लेके 800 रुपये तक आप एक आर्टिकल का ले सकते हैं। और अगर आप फिर बिगनर लेवल पर ही कहीं पार्ट टाइम वर्क करते हैं, तो आप 8,000 से 15,000 पर मंथ आराम से निकाल सकते हैं पार्ट टाइम में भी। और अगर फुल टाइम लगाते हैं कहीं पर, तो 20,000 से लेके 30,000 रुपये महीना आप कमा सकते हैं आराम से बिगिनर लेवल पर भी। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट लेवल। ये जो है इसमें एक्सपीरियंस हो जाता है 1 से 3 ईयर तक का एक्सपीरियंस आपके पास हो गया कंटेंट राइटिंग के अंदर। यहाँ से आप 30,000 से लेकर 50-60,000 रुपये महीना आराम से कमा सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं इसमें, आपके काम पसंद आने लग जाते हैं, आपका कंटेंट पसंद आने लग जाता है, तो आप 60,000 से लेके 1 लाख रुपए पर मंथ भी कमा सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनली फ्रीलांसिंग करते हैं, तब आपको डॉलर्स में इनकम होने वाली है। $500, $1,000 पर प्रोजेक्ट के आप ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप है, यानी कि इस फील्ड के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है। बहुत सारे पॉइंट्स कवर हुए हैं कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है, वो लेसन 1 में हमने सारी बातें सीखी। आज हमने बहुत सारी बातें जो ज़रूरत है जिनकी कि हम सीखें, तो कहाँ से सीखें, कितनी इनकम हो सकती है, जॉब्स और कैसे मिल सकती है, यही बेसिक हमारे दिमाग के अंदर क्वेश्चंस होते हैं कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वैल्यू वाले जो पॉइंट्स हैं वो मैंने इन दोनों वीडियोज़ में आपके लिए कवर करे हैं, क्योंकि इन्हीं सवालों के जवाब आप लोगों को चाहिए होते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। तो वो दोनों वीडियोस में आपको मिल गया, लेसन 1 में भी, लेसन 2 के अंदर भी। तो एक सफल कंटेंट राइटर बनने के लिए आपको कुछ टिप्स की ज़रूरत है। वो टिप्स क्या होंगी, जैसे कि आप डेली नियमित रूप से रेगुलरली आप इसमें काम करें, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप इसमें प्रैक्टिस करें डेली, ये नहीं छोड़ना है। नंबर 2, आप पढ़ते रहें। नई नई जानकारियाँ हासिल करने के लिए, टोन्स सीखने के लिए आपको पढ़ते रहना होगा। आर्टिकल पढ़ें, ब्लॉग्स पढ़ें, तो आप इसमें फिर अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। और डेडलाइन पर काम करें। जो टाइम आपने दिया है किसी भी कस्टमर या क्लाइंट को काम करके देने का, उस डेडलाइन का हमेशा ध्यान रखें। ये जो प्रोफेशनलिज्म है,
ये अपने काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एसईओ और ट्रेंड सीखते रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिजिटली अगर आपने काम करना है, अगर आपने यूट्यूब पे आना है या सोशल मीडिया पे काम करना है, तो आपको एसईओ और ट्रेंड्स पर काम करना ही होगा, इसे सीखना ही होगा, तो इस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद आपने जो कंटेंट लिखा है उसका लिंक्डइन पर, मीडियम पे, कोरा पे, यहाँ पर अपना प्रमोट करते रहिए। ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर अपने आप को प्रमोट करते रहिए, ये काम आपने करते रहना है। उसके बाद आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और धीरे धीरे आप इसमें बढ़ते चले जाएंगे। जैसे ही परफेक्शन आ जाएगी, आपको क्लाइंट्स मिलते जाएंगे, कस्टमर मिलते जाएंगे और आपकी इनकम जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें लागत बहुत कम है, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम है और घर से ही बैठकर आप अपना करियर बना सकते हैं। इसमें सीख भी घर से ही सकते हैं और काम भी घर से ही स्टार्ट करके आप इसमें बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है कंटेंट राइटिंग का, ये बहुत ही बेस्ट एक करियर है अगर आप इसको अपनाते हैं। अगर आप इसे सीखते हैं, इसमें करियर बनाते हैं, तो आपकी ग्रोथ पक्की होने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।